आरएसएस ने मनाए महानगर में नवंबर वर्ष के 24 कार्यक्रम। भारतीय कालगणना और संस्कृति वैज्ञानिक और प्रामाणिक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय नवंबर वर्ष को अपने प्रमुख उत्सव के रूप में मनाता है। इस वर्ष भारतीय नवंबर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 22 मार्च से प्रारंभ हुआ, लेकिन रविवार के कारण कुछ नगरों ने आज पथ संचलन के कार्यक्रम किए। इस अवसर पर पूर्ण गणवेश में संघ के स्वयंसेवकों ने 24 स्थानों पर पथ संचलन निकाला। संचलन में पुष्प वर्षा कर समाज ने अभूतपूर्व स्वागत किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने भारतीय कालगणना का महत्व बताते हुए कहा कि पूरे विश्व में जितने भी कैलेंडर हैं, केवल भारतीय कैलेंडर ही प्रामाणिक और वैज्ञानिक है। केवल भारतीय पंचांग के द्वारा ही बता सकता कि किस दिन चंद्र ग्रहण या किस दिन सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय संस्कृति को नष्ट करने हेतु अंग्रेजों की सरकार में एक योजना के तहत लॉर्ड मैकाले ने 1850 में एक सर्वे कराया, जिसमें उत्तर भारत में 97% साक्षरता एवं दक्षिण भारत में 100% साक्षरता की रिपोर्ट आई। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया तो पता लगा कि भारत में 7,32,000 गुरुकुल हैं, जिनमें 18 विषयों की वर्तमान हायर एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है। उस समय देश के अंदर 7,50,000 गाँव के यानी लगभग एक गाँव में एक गुरुकुल का औसत था। लॉर्ड मैकाले ने इन सभी गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया और 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू कर उनको बंद करवा दिया और अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया। बताने का आशय ये है कि किस प्रकार एक योजना के तहत हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया गया और भारतीय शिक्षा नीति को समाप्त कर दिया गया। ये अवसर है कि हम अपनी संस्कृति पर गर्व करें और इसको हर घर घर में पहुंचाएं। आज का दिन सृष्टि की रचना का प्रथम दिन माना जाता है। इसके अतिरिक्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अन्य प्रसंग भी जुड़े हैं। आज ही के दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। आज ही के दिन धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। संत झूलेलाल जी की जयंती, विक्रम संवत का शुभारंभ, सिख परंपरा के द्वितीय गुरुवार अंगद देव का प्रकट उत्सव, आर्य समाज की स्थापना, संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन सहित अनेक ऐसे प्रसंग है। आज का ये उत्सव पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। बसंत का सुंदर मौसम। इस समय नवंबर वर्ष के स्वागत में प्रकृति अपना सौंदर्य प्रदर्शित करती है। खेत हरे भरे पुष्पित पल्लवित होते हैं। इस अवसर पर युवाओं का आह्वान कि वे अपनी संस्कृति पर गर्व करें और प्रत्येक घर में अपनी संस्कृति को पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रांत व्यवस्था प्रमुख अजय गोयल, सुगंध विभाग प्रचारक वतन कुमार, विभाग संघचालक ओम प्रकाश शास्त्री, विभाग प्रचार प्रमुख पवन कुमार जैन, महानगर संघचालक डॉक्टर विनीत गुप्ता, महानगर कार्यवाह सुरेंद्रपाल सिंह, महानगर प्रचारक विवेक कुमार, संदीप सिंघल, कमलकांत राय, देवेश सिंह, विपिन चौधरी, अनिल कुमार, विकास गोयल, दिनेश गुप्ता, डॉक्टर महेंद्र, शरद जैन, मयंक जी, सुभाष कत्याल, राहुल जैन, गोपाल टंडन, उमेद राज पुरोहित, अमन जैन, विवेक गुप्ता, अर्जुन अग्रवाल, सौरभ गर्ग, नमन जैन, बाल स्वयं सेवक इवान जैन आदि हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विभाग प्रचार प्रमुख मुरादाबाद विभाग आरएसएस पवन जैन द्वारा जानकारी देते हुए बताया क्या आज हम भारतीय नववर्ष मना रहे हैं। विश्व के अंदर भारतीय कालगणना सर्वश्रेष्ठ है, पूर्णतया वैज्ञानिक है। कोई भी कैलेंडर भारतीय कैलेंडर के अतिरिक्त यह नहीं बता सकता कि चंद्रमा का आकार किस दिन कौन सा होगा, किस दिन चंद्रमा नहीं निकलेगा, किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय कैलेंडर ही पूर्णतया वैज्ञानिक है। भारतीय विज्ञान ने विश्व को जीरो दिया है, जिसके बिना कोई कालगणना, किसी प्रकार की कोई गणना संभव नहीं थी। भारतीय परिवेश उत्सवों का देश है। प्रत्येक दिन कोई न कोई उत्सव का कारण होता है। उत्सव सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, लेकिन नववर्ष का उत्सव सामाजिक भी है, राष्ट्रीय भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है। बहुत सारे प्रसंग इससे जुड़े हैं। भगवान राम का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, विक्रम संवत का प्रारंभ,
नौ दुर्गों का प्रारंभ। इसके अतिरिक्त यह अंतर्राष्ट्रीय इसलिए है कि इसके बिना कोई कालगणना संभव नहीं है। मेरा युवाओं से आह्वान है कि अपनी संस्कृति पर गौरव करें और इसको अपनाएं। विश्व पूरा इस संस्कृति को स्वीकार कर रहा है, हमें भी आगे बढ़कर के इसको स्वीकार करना है।